Come with good morning in this class. Today you are going to read about transformation. At first I'll tell you about transformation. I would like to tell you about transformations. Transformation means such process in which form of sentence is changed without changing their meaning. कहने का मतलब ये है कि सेंटेंसेस वाक्यों के प्रारूप बदल दिए जाएं लेकिन उनके अर्थ ना बदलें। इसका एक इस तरह से भी इसको कह सकते हो कि शरीर बदल जाए लेकिन आत्मा ना बदले। जैसे मोबाइल है आपके पास, तो मोबाइल का सिम जो है वही रहे लेकिन उसका मोबाइल्स आप तरह तरह के जो है कंपनियों के यूज करते रहें। तो इस तरह से तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ जो है आप इस वे में करेंगे कि वाक्यों के प्रारूप बदल जाएं लेकिन उनके अर्थ ना बदलने पाएँ। ओके, जैसे he is good boy. You can say it in such way he is not bad boy. इसका दोनों का अर्थ एक ही है कि वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का नहीं है। अगर कोई कहे कि दिस नाइफ इज ब्लंट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि दिस नाइफ इज नॉट शार्प। तो हम उसके प्रारूप बदल देते हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वही रहते हैं। यही प्रक्रिया जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। तो इसके कितने मेथड्स हैं, एक सेंटेंस को कितनी तरह किस किस सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। तो जो पहला मेथड आता है सेंटेंस रिमूव टू का आता है। एडवर्ब टू, जहाँ पर टू है इसको हम सेंटेंस में इसको हटा करके हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला चैप्टर ये है, देखो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस है। जो सब्जेक्ट आपका अगर लिविंग है, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न है आपके पास, यही चलता है ग्रामर में, यही पैटर्न चलता है। तो इसके आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये सब्जेक्ट आपका लिविंग्स है, सब्जेक्ट है ये लिविंग सब्जेक्ट है यानी सजीव है सब्जेक्ट आपका, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो है टू लगा हुआ है, यही टू लगा हुआ है, उसके बाद एडजेक्टिव लगा है, उसके बाद फिर टू लगा हुआ है, उसके बाद फिर वर्ब लगा है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है। अगर ये चीज़ है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ये टू है, फिर एडजेक्टिव लगा है, उसके बाद फिर टू लगा है, वर्ब लगा है, ऑब्जेक्ट, सच कंडीशन क्रिएट हो रही है। जैसे कोई सेंटेंस है कि ही हेल्पिंग वर्ब इज लगा दीजिए, टू एडजेक्टिव ले लीजिए कोई, फैट टू कर दीजिए, वर्ब ले लीजिए, रन ऑब्जेक्ट में कुछ भी ले लीजिए। नहीं है तो छोड़िए इसको, कोई बात नहीं। ये आपका सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस से आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, इसको हटाना है और हटा करके दूसरा सेंटेंस पाना है। यही आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है इस फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं और इस टू की जगह पर हम शो लगा देते हैं। उसके बाद फिर वही एडजेक्टिव, उसके बाद हम दैट लगाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड लिखते हैं, उसके बाद पुनः जो है सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा रूप है। अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस का है तो वहाँ पर कुड नॉट लिख देंगे। और जैसे ही इज, टू की जगह क्या लगाना है, शो फैक्ट दैट ही कैन नॉट रन। इस तरह से अगर हमारा सब्जेक्ट सजीव होता है और ऐसा इस प्रकार का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो इसको रिमूव टू हटा करके, कैन नॉट अप्लाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है सजीव होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट अब निर्जीव है तब क्या करेंगे, जैसे एक कंडीशन और है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, टू है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसमें जो है फार के बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है सजीव है, क्या है, लिविंग सा है। आपका ऑब्जेक्ट लिविंग है, लिविंग मीन सजीव है। ये आपका सब्जेक्ट क्या है, निर्जीव है। और जो यहाँ अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट, ये आपका लिविंग सा, ये सजीव है। उसके बाद फिर क्या है, फिर टू लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट यहाँ लग गया है। जैसे दिस क्वेश्चन इज टू, एडजेक्टिव आप लगा दीजिए, टफ फॉर मी टू सॉल्व। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए फार्मूला है आपका, इसके लिए फार्मूला क्या है,
कि सबसे पहले हम लिख देते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फिर सो लिखेंगे, शो के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ दैट लगाने के बाद हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही कैन नॉट, कुड नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या बन जाएगा, दिस क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट निर्जीव है, दिस क्वेश्चन, ये जब आपका सब्जेक्ट निर्जीव हो तब हम ये चीज़ करते हैं। दिस क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, इज सो टफ दैट, अब फार्मी था तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट सॉल्व। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, जब आपका सब्जेक्ट निर्जीव ही हो, टोटली निर्जीव हो, ऑब्जेक्ट भी ना दिया हो, यानी सब्जेक्ट आपका निर्जीव हो और उसमें ऑब्जेक्ट का भी जो है ऑब्जेक्ट भी मेंशन ना किया गया हो, तो एज सच कंडीशंस में इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को, इसको देख लीजिए। जैसे है सब्जेक्ट हो निर्जीव, आपका सब्जेक्ट हो नॉन लिविंग हो, सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद जो है यही टू लगा हो, उसके बाद जो है एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद जो है फिर टू लगा हो, उसके बाद वर्ब लगा हो, इतने कंडीशन हो इस तरह से। तो इसको हम जैसे दिस ट्री इज टू, एडजेक्टिव है हाई, हाई टू क्लाइंब ऑन इट, इस तरह से हो तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। इसके लिए फार्मूला जो है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में हम लगाते हैं इसके जगह शो लगाते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद जो है दैट लगाते हैं, वही प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हम सब्जेक्ट ये क्या है, दिस ट्री जो है ये निर्जीव है, तो इसको हम बदल देते हैं इट में, और जहाँ कैन नॉट लगाते थे यहाँ कैन नॉट बी लगा देते हैं, या कुड नॉट वी लगा देते हैं, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ है, यानी क्या हो जाएगा इसका, दिस ट्री इज सो हाई दैट इट कैन
not be climbed, इस तरह से बनाते हैं। और चाहे तो अगर हम कैन नॉट लगाते हैं, कैन नॉट ही लिखना चाहते हैं, तो इसके जगह हम इट के जगह पर वन ही लगा दें। जैसे इसको हम दूसरे वे में लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे दिस ट्री इज so high that one cannot climb। इसी को इस तरह से भी पैटर्न बदल सकते हैं। यहाँ पर जो है हमको वन लगाना पड़ेगा। फिर एक जो चौथा पैटर्न है, बोर्ड में यही 4 पैटर्न जो है स्पेसिफाइड है और यही इन्हीं से आना है क्वेश्चन। जो चौथा है उसमें टू नहीं अप्लाई किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, उसके बाद ये टू है, उसके बाद जो है वर्ब लगा है, सॉरी वर्ब नहीं, एडजेक्टिव लगा है, और अगला टू नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे यू आर टू लेट लिखा है कहीं पर, यू आर टू लेट का मतलब आपको बहुत अधिक विलम्ब हो गया है। इट शुड नॉट बी, यू आर सो लेट दैट यू शुड नॉट बी, मीन्स यहाँ निगेटिव भाव निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम इस तरह से बनाते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और इस टू की जगह हम जो है ओवर का प्रयोग कर लेते हैं या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लेते हैं। एक्सट्रीमली का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लिख देते हैं। जैसे क्या हो गया इसका, यू आर ओवर लेट या यू आर एक्सट्रीमली लेट। और इसको बना सकते हैं यू आर लेट बियॉन्ड ऑफ द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह से हम बनाते हैं। और एडवर्ब टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये 4 तरह के सेंटेंस हैं कि ये 4 तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चंस रेज करेंगे उसको पूछिएगा, एंड विच टाइप ऑफ प्रॉब्स यू विल गेट in this exercise query, and I try my best to solve it. Okay.